जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली वैकेंसी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की निकली हुई थी, इसका वो आंसर की है। तो आज हम इसी को सॉल्व करने वाले हैं, ताकि जो आपका अगला एग्जाम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का दिसंबर 2023 में होने वाला है, उस एग्जाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक हासिल कर पाओ। इसके अलावा अगर आप यह प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करोगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों का लेवल कैसा रहता है, क्या प्रश्न कठिन पूछे जाते हैं या सरल पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपको आसानी से पता चल जाएगा कि किस किस टॉपिक से आपके प्रश्न आते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के पेपर नहीं देखे, जो कि मैं पहले से कुछ पेपर सॉल्व करा चुका हूं, तो वीडियो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। जीके, जीएस, रीजनिंग और कंप्यूटर के कुछ अभी बाकी है, तो वो मैं करा रहा हूं। तो ये देखिए, आपका साफ साफ इसमें देख लीजिए, यह जो आपका पेपर है 9 दिसंबर 2020 का ये पेपर है और आपका थर्ड शिफ्ट का ये पेपर है। सब्जेक्ट में आप देखिए कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस एग्जाम 2020, तो आपका पिछला वैकेंसी 2020 में निकला हुआ था। इसके अलावा जो न्यू कैंडिडेट है उनको अगर नहीं पता इसका एग्जाम पैटर्न, तो दोस्तों इसमें 50 अंक का जो है वो आपका जीके जीएस पूछा जाता है, 15 अंक का इसमें आपका मैथ और 25 अंक का इसमें रीजनिंग और इसमें 10 अंक का आपका कंप्यूटर पूछा जाता है। तो सबसे ज्यादा जो अंक पूछा जाता है वो है आपका जीके जीएस। तो जीके जीएस को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, आपको अच्छे तरीके से मैं सब समझा दूंगा। इसके अलावा आप वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लीजिए ताकि आपको साफ साफ दिख पाए। और आप किस स्टेट से मेरे वीडियो को, किस राज्य या स्टेट से मेरे वीडियो को देख रहे हो, उस स्टेट का नाम लिख दीजिएगा और वीडियो लाइक कर दीजिएगा और जय हिंद लिख दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, पहला आपका प्रश्न है, रंगराजन आयोग की सिफारिशों के आधार पर एक अधिसूचना द्वारा 2005 में निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी? तो किसकी स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन 3 में देखिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर होगा। जैसे कि आप देख रहे हो कि ये आंसर की है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो पहले से ही हाईलाइट हो रखा है, लेकिन आपको पता तो चल रहा है कि भाई यहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, तो वैसे आप तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा मैं जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कराया हूँ उसमें आपका मिनिमम 10 तो आपका करंट अफेयर्स से ही प्रश्न मिले हैं। तो करंट अफेयर्स आपको जरूर पढ़नी है। आपको वीडियो में देख लीजिए कि आपको 10 से तो कम नीचे मिलेंगे नहीं करंट अफेयर्स के। तो दूसरा प्रश्न है, नागालैंड के आयो लोगों द्वारा मनाया जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा पर्व सामुदायिक घनिष्ठता दर्शाता है? तो वो कौन सा पर्व है? वो है आपका मो आसू पर्व। कौन सा? मो आसू पर्व। ऑप्शन 4 राइट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। इसके अलावा आपका जो आपके पर्व हो गए, त्योहार हो गए, जनजातियां हो गई, नदी हो गए, सहायक नदियां हो गई, पर्वत हो गए, ठीक है, और आरटीएल यानी अनुच्छेद हो गई। यहाँ से आपके जो प्रश्न है वो आपके अधिकतर बढ़ रहे हैं, यानी स्टेट जीके भी आपको पढ़ना है अच्छे से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बड़े पत्थरों से निर्मित या उनसे युक्त स्मारकों से संबंधित है? तो कौन सा शब्द है? वो है आपका महापाषाण काल। कौन सा है? महापाषाण काल शब्द बड़े पत्थरों से निर्मित या उनसे युक्त स्मारकों से संबंधित है। तो ऑप्शन 1 आपका महापाषाण काल। अगला प्रश्न है, भारत की अंतरिम सरकार के संदर्भ में वित्त मंत्रालय का कार्यभार निम्नलिखित में से किसने संभाला था? तो किसने संभाला था? वो है आपका लियाकत अली खान ने। किसने? लियाकत अली खान ने का 1946 में, ठीक है। वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं आपका कितना करंट अफेयर्स मौजूद है, ठीक है। वित्त मंत्री आपको बताना है कि वर्तमान में जो आपका भारत देश का वित्त मंत्री है वो कौन है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कोई आपका एक जो ऑप्शन है, जो आपका एक जो आपका मिलान है वो आपका गलत है। तो आसिफगढ़ का किला एक मध्य प्रदेश में बिल्कुल सही, मेहरानगढ़ फोर्ट आपका राजस्थान में, और आपका रायगढ़ फोर्ट ये भी आपका महाराष्ट्र में। लेकिन आपका जूनागढ़ का किला जो कि आपका कर्नाटक में बता रहा है, ये बिल्कुल गलत है। तबकि जूनागढ़ का किला आपका कहाँ पर है? राजस्थान में, ठीक है। कहाँ पर? जूनागढ़ का किला है राजस्थान में। तो ऑप्शन 2 आपका एक गलत है। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है,
बेगम अख्तर का नाम मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो आपका बेगम अख्तर है उनका जो नाम है मुख्य रूप से वो ठुमरी से संबंधित है। किससे? ठुमरी से। ऑप्शन 2 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एस जयशंकर ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? तो आप एस जयशंकर को अच्छे से जानते होंगे, जो कि आपके फॉरेन मिनिस्टर है, ठीक है ना, इंडियन फॉरेन सर्विस के हेड है, ठीक है ना, भारतीय विदेश सेवा के हेड है। तो आपका जो उन्होंने पुस्तक लिखी है, बुक लिखी है, वो है आपका द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, ठीक है ना। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है। तो पुस्तक से भी आपके 1-2 प्रश्न आ जाते हैं। बाकी आर्टिकल जो आपका अनुच्छेद है वहां से 2-3 प्रश्न, 3-4 ऐसे मिल सकते हैं हर आपके प्रीवियस पेपर में। तो अगला प्रश्न है, डॉट डॉट पश्चिमी उड़ीसा का एक पर्व है जिसमें खाद्यान्न की पूजा की जाती है। तो वो कौन सा पर्व है ऐसा जिसमें आपका खाद्यान्न, यानी जो कि गेहूं हो गया है, ज्वार हो गया, आपकी खाद्यान्न फसल कहलाती है, तो किसमें की जाती है पूजा? वो है आपका नुआखाई। कौन सा? नुआखाई पश्चिमी उड़ीसा का एक पर्व है। कौन सा है? नुआखाई पर्व या त्योहार है जिसमें आपका खाद्यान्न की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न है करंट अफेयर्स से है। तो ये देखिए करंट अफेयर्स इसमें अगस्त 2020 की पूछी गई है। तो आपका जो पिछला वैकेंसी आया था 2020 में आया था और उसका पेपर हुआ था दिसंबर में, और उसने करंट अफेयर्स पूछा अगस्त का। तो आपको जो करंट अफेयर्स पढ़नी है वो आपको 1 जनवरी 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। तो प्रश्न क्या कह रहा है, अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी एक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है? तो कौन सी पार्टी है जो आपकी क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है? वो आपकी आम आदमी पार्टी। कौन सी? आम आदमी पार्टी। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ताज ट्रेपेजियम जोन ताजमहल के चारों ओर डॉट डॉट किलोमीटर स्क्वायर का एक अधिसूचित क्षेत्र है जो स्मारक को प्रदूषण से संरक्षित करने के लिए बनाया गया है। तो कितना है? वो है आपका 10,400 किलोमीटर स्क्वायर का। कितना है? वो है आपका 10,400 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, जो कि आपका प्रदूषण को संरक्षित करने के लिए बनाया गया है, ठीक है ना। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की डॉट डॉट अनुसूची राज्यों के नामों और उनके आधिकारिक क्षेत्रों से संबंधित है। तो वो कौन सी सूची है, अनुसूची है? वो है आपकी प्रथम अनुसूची। कौन सी? प्रथम अनुसूची आपका राज्यों के नाम और उनके आधिकारिक क्षेत्रों से संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा डॉट डॉट आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की गणना की जाती है और इसे प्रकाशित किया जाता है। तो कब प्रकाशित किया जाता है इसको? मासिक। कब प्रकाशित किया? मासिक, यानी महीने में प्रकाशित किया जाता है। हर महीने इसको प्रकाशित किया जाता है। अर्धवार्षिक यानी 6 महीने, त्रैमासिक यानी 3 महीने, वार्षिक यानी 1 साल। तो इसको मासिक यानी हर महीने प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन 1 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो कौन है वो है आपका अलाउद्दीन खिलजी। कौन है? अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शासक है जो आपका बाजार नियंत्रण नीति के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ऑप्शन 1 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विद्युत नियंत्रण विज्ञापन के साइन बोर्ड की विषय वस्तु की रात में पठनीयता सक्षम रखने के लिए उसमें निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो किस गैस का प्रयोग किया जाता है? वो है आपकी नियॉन गैस। कौन सी? नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में कृमिक उच्च स्तरों पर किसी जीव विषय, जिसे हम टॉक्सिन कहते हैं, की सांद्रता डॉट डॉट कहलाती है। तो क्या कहलाती है सांद्रता? वो कहलाती है आपका जैव आवर्धन। क्या कहलाती है? जैव आवर्धन। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध केशवानंद भारतीय 1973 बाद निम्नलिखित में से किस मामले से संबंधित है? किस मामले से संबंधित है? इसकी जांच सीबीआई ने भी की है, ठीक है ना। इसका जो संबंध है वो आपका प्रस्तावना का उत्तरदायित्व किससे संबंधित है? प्रस्तावना का उत्तरदायित्व से संबंधित है। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, करंट अफेयर्स से, वर्ष 2020 हेतु राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया? वो है आपके मनिका बन्ना। कौन? मनिका बन्ना को प्रदान किया गया है। कौन? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ऑप्शन 4 मनिका बन्ना। अगला प्रश्न है, सॉरी ये थोड़ा स्क्रॉल हो गया, ये है आपका
1817 के पाइक विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो जो आपका 1817 में पाइक विद्रोह हुआ था उसका जो नेतृत्व है वो आपका बख्शी जगबंधु विद्याधर ने, किसने? बख्शी जगबंधु विद्याधर ने किया था। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से क्या किसी समतल दर्पण द्वारा किसी बिंब के बने प्रतिबिंब की एक विशेषता नहीं है? तो क्या नहीं है? वो है आपकी वास्तविक। क्या नहीं है? वास्तविक नहीं है, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता। ऑप्शन बना आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु महान विद्वान भयभूति द्वारा नहीं लिखी गई है? तो देखिए पुस्तक से आपका 2-3 प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। एक तो आपका एस जयशंकर वाला पूछ लिया और दूसरा ये पुस्तक वाला और आ गया। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महान विद्वान भवभूति द्वारा नहीं लिखी गई है? तो कौन सी पुस्तक है? वो है आपका रामचरितम। कौन सी है? रामचरितम। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कर्नाटक में स्थित भद्रावती प्रमुख रूप से अपने डॉट डॉट के लिए प्रसिद्ध है। तो जो आपका भद्रावती है वो मुख्य रूप से लोहा और इस्पात संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। जो आपका भद्रावती है कर्नाटका में जो स्थित है वो आपका लोहा और इस्पात संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सूती कपड़ा मिल सबसे ज्यादा कहां पर है? मुंबई में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मुंबई महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, 1893 में डॉट डॉट द्वारा गणपति उत्सव आरंभ करवाया गया था। तो किसके द्वारा? 1893 में गणपति उत्सव या गणपति त्योहार जो आपका अभी फिलहाल में चल रहा है, कब करवाया गया था? किसके द्वारा करवाया गया था ये पूछा गया। तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा करवाया गया था। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा करवाया गया था। ठीक है ना, जिसमें आपका मूर्ति पूजा होती है, फिर मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। अगला प्रश्न है, जैसे नवरात्रि में किया जाता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? वो आपका आर्टिकल 14। अनुच्छेद 14 एक ऐसा आपका अनुच्छेद है जो राज्य के किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण को वंचित नहीं करेगा। आर्टिकल 14। अगला प्रश्न है, 9 डिग्री चैनल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो जो आपका 9 डिग्री चैनल है इसका संबंध लक्षद्वीप से। किससे? लक्षद्वीप। ऑप्शन 1 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा टेनिस का एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट नहीं है? तो कौन सा नहीं है? वो आपका दक्षिण अफ्रीकी ओपन। कौन सा नहीं है? दक्षिणी अफ्रीकी ओपन नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कैप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन सा एक ऐसा स्थान है जो आपका कैप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है? वो है आपका कन्याकुमारी। कौन सा है? कन्याकुमारी आपका कैप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा श्वसन तंत्र के रोगों का उपचार किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है वो आपको बताना है। तो रुधिर तो भैया आपका ब्लड यानी आपका जो खून है उसका इलाज किया जाता होगा। निश्चय तनाव विशेषज्ञ तो ये भाई त्वचा रोग, तो आपका ये लद्दर फद्दर दांत खुजली आपका त्वचा रोग में आता है। आपका फुसफुसी जो आपके फेफड़े होते हैं ना, फुसफुस फेफड़े, उन्हीं को फुसफुस कहा जाता है। जो आपका श्वसन तंत्र के रोगों का उपचार आपका फुसफुसी रोग विशेषज्ञ के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। कैंडिडेट ने क्या लगाया? ऑप्शन 2। कितना पागल है यार, इतना ही सरल दिमाग नहीं लगा सकता। अगला प्रश्न हो जाता है, देखो प्रश्न यहाँ से रहते हैं अच्छे प्रश्न आगे सब कर लेंगे, लेकिन वहाँ जाते जब प्रश्न देख लेते तो दिमाग सटक जाता है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला है? तो कौन है? वो है आपकी उषा पादी। कौन है? उषा पादी। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 2019 का दैनिक के मानवतावादी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो किसको प्रदान किया? वो है आपका प्रियंका चोपड़ा को आपका 2019 का दैनिक के मानवतावादी पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है ना। लेकिन अब ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न अब नहीं पूछा जाएगा, अब पूछा जाएगा 2023 का। ठीक है ना। तो 2023 का आपको पढ़ना है। करंट अफेयर्स ये आपको पता चल रहा है कि करंट अफेयर जो पूछी जा रही है वो इस टॉपिक से पूछी जा रही है। जैसे कि आपका खेल से हो गया, ठीक है ना, महानिदेशक हो गए, अध्यक्ष हो गए, यहाँ से आपका करंट अफेयर पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है, चक्का फेंक जिसे हम डिस्कस थ्रो भी बोलते हैं, खेल प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में महिलाओं के लिए धातु की डिस्क का भार कितना
होता है। तो कितना होता है चक्का फेंक में, चक्का फेंक खेल में वो होता है आपका 1 किलोग्राम। कितना होता है 1 किलोग्राम। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसी देश का डॉट डॉट प्रायः एक वर्ष की एक निर्दिष्ट अवधि के दौरान शेष विश्व से उस देश के सभी आर्थिक लेन देनों का एक व्यवस्थित विवरण होता है। तो वो कौन सा है, वो है आपका भुगतान शेष। कौन सा है, भुगतान शेष। अब सही रहेगा, आपको पूरा प्रश्न नहीं दिख रहा होगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित 2019 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया। तो आपका जो 2019 में जो आपका ब्रिक्स सम्मेलन हुआ वो कहाँ हुआ था, वो हुआ था आपका ब्रासीलिया में। कहाँ हुआ था, ब्रासीलिया में। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वर्ष 1919 की एक प्रमुख घटना है। तो वो कौन, उसने पूछा है इसमें से आप बताइए कौन सी एक घटना है जो आपकी वर्ष 1919 की है। तो आप पढ़ेंगे वो है आपकी रॉलेट एक्ट पारित होना। ये जो आपकी घटना है आपकी वर्ष 1919 में हुई थी, रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या एक अर्धचालक है। तो क्या है एक अर्धचालक, वो है आपका जर्मेनियम। क्या है, जर्मेनियम। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 2019-20 का आर्थिक सर्वेक्षण बाजारों को सक्षम बनाने, समर्थक व्यापार नीतियों को बढ़ावा देने और अर्थव्यवस्था में डॉट डॉट को सुदृढ़ बनाने के विषय पर आधारित है। तो कौन सा है, वो है आपका विश्वास। कौन सा है, विश्वास। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत श्रीलंका के बीच वाणिज्यिक मुक्त व्यापार समझौते पर डॉट डॉट में हस्ताक्षर किए गए थे। तो कब, किस वर्ष या कब आपका हस्ताक्षर किए गए या सिग्नेचर किए गए। तो आपका 1998 में हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक ना। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम विंध्य पर्वत श्रेणी से होता है। तो वो कौन सी नदी है, वो आपकी बेतवा नदी। कौन सी नदी है, बेतवा नदी है, ठीक है ना। ये आपका अगर पूछे कि बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ शहर कौन सा है, तो वो है आपका झांसी। झांसी जो आपका शहर है वो आपका बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। बाकी इसका जो संगम है वो हमारे पास है। तो आप समझ लीजिएगा बेतवा नदी का जो संगम है वहीं हम रहते हैं। अगला प्रश्न है, 1928 में हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना डॉट डॉट में की गई थी। तो कब की गई थी, ये आपका दिल्ली में की गई थी। की स्थापना में की गई थी, मतलब कहाँ पर की गई थी, तो आपका दिल्ली में की गई थी। 1928 में हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में की गई थी। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत गणराज्य के प्रथम बैंक नोट 2 रुपए का नोट, 5 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट और 100 रुपए के मूल वर्ग में डॉट डॉट में जारी किए गए थे। क्या, कब जारी किए गए थे, मूल वर्ग में डॉट डॉट में जारी। तो आपका ये 1950 में जारी किए गए थे। कब, 1950 ईस्वी में जारी किए गए थे, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू संभाग को कश्मीर घाटी से जोड़ता है। तो कौन सा दर्रा है, वो आपका बनिहाल दर्रा। कौन सा, बनिहाल दर्रा आपको जम्मू संभाग को कश्मीर घाटी से जोड़ता है। तो ऑप्शन 3 आपका बनिहाल दर्रा। अगला प्रश्न है, सांची के स्तूप की खोज 1818 में डॉट डॉट द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी, सन हेनरी टेलर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, सन हेनरी टेलर के द्वारा। सांची स्तूप कहाँ है, ये आपका मध्य प्रदेश में। किसने बनवाया था, अशोक ने बनवाया था। किस जगह पे, विदिशा जिला है, वही आपका ये सांची का स्तूप है, ठीक है। अगला प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय स्थल धौलाधार पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो कौन सा है, वो आपका डलहौजी पर्वतीय स्थल धौलाधार पर्वत श्रेणी में स्थित है। ऑप्शन 1 आपका डलहौजी। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा डॉट डॉट में गठित की गई थी। तो कब गठित की गई थी, ये 1946 में। कब, 1946 में गठित की गई थी। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, तुगलकाबाद शहर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। तो जो आपका तुगलकाबाद जो शहर है जो कि दिल्ली में है, उसकी जो स्थापना हुई थी वो आपका गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, गियासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक शहर राजस्थान में स्थित है। तो कौन सा है जहाँ पर आपका उद्योग, इंडस्ट्री, फैक्ट्री वगैरह है, तो वो है आपका ब्यावर। कौन सा है, ब्यावर, जो कि आपका राजस्थान में स्थित है। भागलपुर छत्तीसगढ़, भभुआ पता नहीं, बेलौरी पता नहीं, ठीक ना। अगला प्रश्न,
भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस डॉट डॉट को समर्पित किया गया था। तो कब समर्पित किया गया था राष्ट्रीय एकता दिवस? ये आपका भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित किया गया था। तो या ये समझ लीजिए जो आपका एकता दिवस है वो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल के सरदार वल्लभ भाई पटेल के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि जो आपकी कई रियासतें थी जैसे आपका हैदराबाद रियासत, कश्मीर रियासत, ये यहाँ वहाँ भाग रही थी। भाई कह रही थी, कश्मीर कह रहा था भाई मैं अलग चलूंगा, मैं अलग अपना देश बनाऊंगा। ये हैदराबाद कह रहा था भाई मैं पाकिस्तान में शामिल होना चाहता हूँ। ठीक है, तो जो जोड़ने का जो एकता का मतलब एक होने का जो कार्य किया था वो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आपका हैदराबाद और आपका ये जूनागढ़ रियासत होगी, कश्मीर रियासत होगी, सभी को एक किया था। तो उन्हीं की याद में आपका एक राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है ना, ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गुफा में राजा खारवेल का एक शिलालेख स्थित है? कौन सी गुफा है? वो आपकी हाथी गुफा। हाथी गुफा में राजा खारवेल का एक शिलालेख स्थित है। शिला यानी पत्थर हो गया, लेखा यानी कुछ लिखा हुआ है। अगला प्रश्न, भारत में निवेश योजनाओं के संदर्भ में पीपीएफ में द्वितीय पी का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? या जो आपका पीपीएफ में जो दूसरी जो आपकी पी है उसका मतलब क्या है? तो दूसरी जो पी है उसका मतलब है प्रोविडेंट। क्या मतलब है? प्रोविडेंट। अगला प्रश्न है करंट अफेयर्स से, अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा नहीं की जाती है? तो किसके लिए नहीं की जाती? तो अलसी के लिए नहीं की जाती। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है, अलसी। ठीक है ना। अगला प्रश्न और आखिरी, क्योंकि आपका जीके जीएस 50 अंक का ही पूछा जाता है। डॉट डॉट का संबंध फुटबॉल से है, तो किस ट्रॉफी के संबंध आपका फुटबॉल से आपको बताना है? तो आपका संतोष ट्रॉफी के संबंध आपका फुटबॉल से है। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा आपको किस विषय में डाउट है, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। डाउट हो तो जरूर पूछ लीजिएगा और आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं। इसके अलावा भी मैं और भी प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कराया हूँ, तो वीडियो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखें। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं और अच्छा लगा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।